हेलो डियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए कर्मा रीडिंग करेंगे और थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके लिए ये गाइडेंस रहेगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और फिर अगर थर्ड पार्टी इशू हो रखा है और आपका कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो रखा है उनके वजह से, तो चलो देखते हैं उनको क्या कर्मा मिल सकता है। ओके एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। वैसे मैंने पहले मंथली रीडिंग कर दिया है, देख लीजिएगा। यू वर्सेस देम भी किया है और एक जनरल रीडिंग किया है। अब ये टाइमलेस रीडिंग है आपके लिए। चलो कभी भी देख सकते हो आप, जब भी आपकी सिचुएशन इस तरह से हो, डिस्टर्ब लगे, तो ये उस वक्त आप ये रीडिंग देखो तो आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी एनर्जीज, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ओके स्वॉर्ड्स डेविल। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग उनके लोग या फिर कोई पर्सन भी, ठीक है, मतलब लवर पर्सन। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है पूरे तरीके से ऐसा हुआ है यहाँ पर कि मतलब तहस नहस जिसको कहेंगे हम, उनकी एनर्जीज तो ऐसी ही लग रही है क्योंकि आपके साथ जो धोखाधड़ी करके भागे थे वो यहाँ से आपसे दूर चले गए थे, ठीक है। तो वही चीज़ें उनके साथ हुई है। हर वक्त उनको हर तरफ से कर्ज ही कर्ज मिल रहा है। आपके भी ज़ुबान से कुछ ना कुछ गुस्से में तो निकल ही गया होगा, अभी भी आ रहा होगा मन में। आप लोग थोड़ा सा सेंटिमेंटल होकर हो अभी, मतलब आपकी सिचुएशन या आपके जो जिस तरह से परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, तो आप थोड़ा सा पहले तो बहुत गुस्सा हुए थे, पर उसके बाद में आपने एकदम इमोशनल लेवल पर हो गए हो कि ये क्या हो रहा है। मतलब इसके पहले भी अगर ऐसा हो रखा है कभी किसी के साथ, किसी का शादी का ब्रेकअप हुआ है और सेम चीज़ें हुई थी कि थर्ड पार्टी आई, कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन घुसे आप दोनों के बीच में, मतलब आपके पर्सन नहीं किया था वो, कोई अपने आप से तो आ नहीं जाता है या जाती है, वो तो कर्मा भी रहता है, वो बात भी है एक, तो उनका ये कार्मिक रिलेशन भी रह सकता है। तो ऐसा कभी पहले भी हो रखा था, अभी फिर से यही हो रहा है। शादी के वक्त भी ऐसा ही हुआ था, मतलब शादी का ब्रेकअप हुआ इसी वजह से किसी का, तो किसी का एक रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ है या एक से ज़्यादा ऐसे ब्रेकअप्स हुए हैं कि ये पर्सन जो है मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने की आदत होती है किसी को। एक पर्सन के साथ सही से नहीं रह पाते हैं वो, उनका कोई मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है या कुछ और इश्यूज़, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ अंदर कोई वुंड रहता है, उस वजह से ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं या फिर पास्ट लाइफ के कर्माज होते हैं, ठीक है। ये बात भी रहेगी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी ये बातें रह सकती हैं आपके लिए, ठीक है। आपके पर्सन इस तरह से भागम भाग में लगे हुए हो या फिर आप ही अपने पर्सन से मुँह मोड़ कर मतलब यू टर्न ले लिया आपने, अब जाना ही नहीं है इसकी तरफ, ये बात रह सकती है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्डली आपके पर्सन बहुत कुछ बोल चुके हैं, ठीक है। एकदम से आपने बोला होगा कि वो सब थर्ड पार्टी इशू जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने बता दिया था इसके पहले की रीडिंग में, तो नहीं देखा होगा तो अभी बता देती हूँ। ऑनलाइन यानी वो जो डेटिंग ऐप्स पर या मैट्रिमोनियल ऐप्स पर होते हैं, है ना, वहाँ पर जाते हैं ये लोग और आपको पता है आगे की बातें, वर्चुअल कभी कभी मिल भी लेते हैं ये लोग इतना ज़्यादा, और कैंप पे तो हर चीज़ हो जाती है। तो ये तो एक तरह से फिजिकली प्रेजेंट होने जैसा ही हो गया ना। तो 24/7 दिमाग में तो रहता ही है वो, या 24/7 ना भी रहे लेकिन जितना टाइम वहाँ पर रहते हैं बिजी, कॉल पे या फिर वो चैट पे या फिर वीडियो कॉल पे, तो इस तरह से तो वो ऑनलाइन भी अगर थर्ड पार्टी है कोई तो फिर तो वो है ही ना, और इसका पता आपको पहले ही लग चुका है, ठीक है। ये रीडिंग मैं जो कर रही हूँ अभी, और जो थर्ड पार्टी जिनको कंफर्म पता है थर्ड पार्टी है, चाहे वो वर्चुअल है मतलब ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, उन्हीं के लिए ये बातें रहेगी अभी जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब डाउट के बेस पे इन बातों को अपने दिमाग में मत भरिएगा, सही नहीं होता है वो, डाउट मैनिफेस्ट हो जाएगा। सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं, है ना लियोज, इतने तो आप समझदार हो ही। तो ये बात है। अब किसी और को भी उन्होंने, मतलब जैसे उनके दोस्त लोग हैं, उनका करियर है, उनके लोग हैं, और इन लोगों को भी थर्ड पार्टी चुना था और आपको हर्ट पे हर्ट किया, आपके साथ धोखाधड़ी इस तरह से की कि पैसे लेकर चले गए आपके बहुत सारे, ऐसा कुछ हुआ है। तो वहाँ पर भी उनको ना बहुत बड़ा लेसन मिलने वाला है उनके लाइफ का। एक ऐसा कर्मा रिसीव होगा इन पर्सन को, जो भी पर्सन ने आपको मतलब एक तरह से दिल दुखाना ही हुआ, वो चाहे आपका पैसा लेके भागे, आपका विश्वास तोड़ के भागे, ये एक ही चीज़ है। आपका पैसा लेके भाग गए मतलब विश्वास भी तोड़ दिया उन्होंने, किसी और पर्सन को थर्ड पार्टी चुन लिया ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो भी विश्वास तोड़ना ही हो गया। तो ये विश्वास तोड़ने वाली, विश्वासघात करने वाली जो बातें हैं, इस पर्सन को ये इसका कर्मा बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। लेकिन आपने तो ट्रू लव किया था ना, गुस्सा आया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लेकिन अब गुस्से से बाहर आने का टाइम है और आप ना बिल्कुल अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहिए। जैसे कि मैंने 2 रीडिंग पहले एक बात कही थी कि जिसका कचरा उसी के ऊपर रहने दो, तो उनका जो कचरा है ना, ये धोखाधड़ी और उसमें से जो निकली हुई निगेटिव एनर्जी है जो आपने झेली है, तो वो उसी की तरफ ही रिटर्न कर दो और अपनी पॉजिटिव एनर्जी खींच लो वहाँ से। मेडिटेशन में बैठो और यूनिवर्स को मैसेज दो कि मेरी सारी पॉजिटिव एनर्जी जो इस पर्सन की तरफ गई है, वो मेरी पॉजिटिव एनर्जी, ऑनेस्टी वाली और प्योर लव की एनर्जी मुझे चाहिए, डिवाइन एनर्जी। और इनकी जो निगेटिव एनर्जी धोखाधड़ी की मेरे ऊपर आकर पड़ी है और मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त, ये एनर्जी उनकी तरफ चली जाए।
या कहीं भी चली जाए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ये नेगेटिव एनर्जी, मेरी पॉजिटिव एनर्जी मुझे चाहिए। बस इतना बोल के आप है ना बहुत स्ट्रांगली बोलना विश्वास के साथ पूरे, तो आपकी तरफ आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो अच्छी एनर्जी है हैप्पी वाली, वो आ जाएगी और आपकी नेगेटिविटी हट जाएगी। आजमा के देखना इस बात को, और बार बार करना बहुत विश्वास करके, और विश्वास करके करोगे तो एक बार में भी हो सकता है। इतने पावर तो आप में रहती है, सब में रहती है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने जो बोला था ना उसके बाद में, वो तो अभी चले गए बड़े, मतलब थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, अभी तक तो पैसा भी नहीं था इस पर्सन के पास। जैसे पैसा आया ना, इसके रंग रूप बदल गए। पहले तो आपसे बड़े प्यार प्यार से बात कर रहे थे, बड़े अच्छे से रह रहे थे कि हाँ तुम हो तो सब है, तुम्हारे बगैर तो ये नहीं वो नहीं, ऐसी वैसी बातें नहीं, वो चिकनी चुपड़ी बातें रहती हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे थे। पर अब ऐसा हो गया है कि अब उन्होंने ऐसा दिखाया है आपको, कहा तो नहीं है, पर मन में तो वही सोच रहे हैं वो, अब तो पैसा आ गया है, अब तो मैं मतलब कहीं पर भी एक्टिव हो सकता हूँ या सकती हूँ। ऐसा उन्होंने सोचा कि वो कहीं पर भी मतलब ऑनलाइन एक्टिव हो सकते हैं, पुराने लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे अभी, इस तरह का एक मैसेज डायरेक्टली उन्होंने आपको दे दिया है। हाँ, कॉल्स बहुत किए और मनाने की कोशिश की, आपको सारी चीज़ें की, लेकिन आपने एक शर्त रखी कि यह सारी चीज़ें छोड़ दो, फिर हम हैं, पर ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो फिर हम नहीं है। तो सही तो है, क्या गलत कहा आपने? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली पॉजिटिव और बैलेंस होकर आपने ये बातें कही है, ना गुस्से में कही है ना इमोशंस में कही है, सीधी बात है बिल्कुल। वो सब ऑनलाइन सब मैटर बंद करो, या फिर कोई ऑफलाइन है तो उसको भी राइटली मतलब उसको भी साइड कर दो, और उसके बाद में जब आप सिंगल हो जाओगे तो अब हम हैं ही, हम उस वक्त हम आपके साथ रहेंगे, तब तक नहीं। ये बात आपने बोली होगी, लेकिन आपके पर्सन के पल्ले वो बातें नहीं पड़ी। उन्होंने कहा तू निकल जा, तू भाग यहाँ से, तू नहीं चाहिए मुझे, हमेशा ये ऐसा करता है, तू निकल यहाँ से। इस तरह से आपसे तू तड़ाक से बात भी की होगी, और इस तरह से आपसे डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ किए खुद ने, और बोला कि तुम रिस्पेक्ट नहीं करती हो या करते हो। ठीक है, उनकी तरफ पैसा आया है ना, बहुत ज़्यादा वो इधर उधर चहक रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि पैसा ऐसा होता है ना, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, अच्छे से सेविंग करनी चाहिए और सही काम में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा आया तो चले इधर भाग रहे उधर भाग रहे, और फिर आप समझ रहे हो। ठीक है, तो आपके पर्सन ने वही किया है, पैसे का दुरुपयोग। तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना सब कुछ, जिसने दिया है वो जो देने की ताकत रख रहा है, तो वो लेने की भी ताकत रखेगा, है ना। तो ये बात है कि अब उनको बहुत बड़ा सक्सेस मिला है, पैसा बहुत आया है उनकी तरफ। मतलब अगर वो इंसान 4-5 हज़ार की भी उनकी ये नहीं थी, मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, शायद किसी के साथ मैच हो जाए और अमाउंट बड़ा छोटा हो सकता है। 4-5 हज़ार की भी जिनकी ताकत नहीं थी कहीं कुछ खरीदने की या कुछ करने की, पेट्रोल भरने की भी नहीं थी, तो गाड़ी खड़ी रहती थी। इतना ज़्यादा अगर है इशू, और इतना ज़्यादा इशू होने के बाद अगर अभी वो फटाफट इधर उधर पैसे लगा रहे हैं, सारे फ़ोन एक्टिव है उनके, सब कुछ है, मतलब ठीक ही ठाक है, आपको कुछ नहीं बता रहे हैं वो इसमें से, ना आपसे लिए हुए पैसे रिटर्न किए गए हैं, कुछ नहीं किया है। जब आपने मांगे, ये इनको ऑनलाइन एक्टिव देखा आपने, मतलब मैट्रिमोनियल पर या डेटिंग पर, तो आपको समझ में आ गया कि इसने इतने सारे पैसे भर दिए यहाँ पे, और उसने बताया भी अपनी ज़ुबान से, अगर किसी के पर्सन ने, तो आपने कहा होगा तो उन्होंने आपको पैसे रिटर्न नहीं किए हैं, और वहाँ पर इतने सारे पैसे भर दिए हैं। जब ज़्यादा पैसा आता है तभी तो इंसान ऐसे हरकतें करेगी। तो इन्होंने तो ठान ही लिया है जैसे मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना ही है इनको, तो ऐसे पर्सन से आप दूर हो जाइए जहाँ पर ये बात है। ठीक है, जहाँ पर थर्ड पार्टी है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है। अगर जो पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है उसके साथ रहना ही नहीं चाहिए। जो एक बार धोखा कर सकती है वो बार बार भी कर सकते हैं, और ना भी करे तब भी अपने मन में जो शक बैठ जाता है ना, वो हम निकाल नहीं पाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये पर्सन है ना, पूरे तरीके से काम से तो गए हैं, ऊपर से डेविल अटैक्स भी हो रहे हैं इनके ऊपर। ठीक है, मतलब निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा खींची चली जाएगी ना, वो बात भी है। और साथ में यहाँ पर ऐसा है कि वो अभी आने वाले टाइम की बात मैं कहूँ तो आप ज़्यादा आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे, क्योंकि उनको ये प्योर इमोशनल लव की एनर्जी नहीं मिल रही है, अभी पूरी तरीके से बंद हो गई है। अभी थोड़ी थोड़ी तो मिल रही है, तो चलो ठीक है, वो अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे तरीके से जब ये एनर्जी उनसे कट जाएगी, ये एनर्जी उनको मिलना बंद हो जाएगा, तब ये पर्सन जो है ओवर ऑब्सेसिव एनर्जी में आ जाएंगे, इतना ऑब्सेस्ड हो जाएंगे आपको लेकर। और आपके कोई पिक्स अगर आप ऑनलाइन डालते हो, सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो, या आपके पिक्स उनके पास है, अब जब वो और लोगों से मिल रहे हैं, समझो कुछ थर्ड पार्टी, तो उनको याद आएगा कि ये तो इससे कई गुना बेहतर है, ऑनेस्ट है, कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा गुस्सा करती था, ऐसा कुछ उनके दिमाग में आएगा। ठीक है, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा। जितना सोशल हो रहे हैं ना अभी, उतना ही चुप बैठकर एक जगह बैठने की नौबत उन पर आने वाली है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन फेमिनिन एनर्जी में आएंगे और इमोशनली पूरे तरीके से मतलब डिप्रेसिव इमोशंस रहेंगे उनके, डाउन इमोशंस, और बैंक बैलेंस भी नीचे आने को वक्त नहीं लगता है ऐसे लोगों का। ठीक है,
उसके बाद में जब ये सब कुछ इनको झटका पड़ेगा ना, उसके बाद में ये पर्सन है ना पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी की तरफ टर्न हो जाएंगे। तब जाके इनका अवेकनिंग का टाइम रह सकता है। और इसके लिए किसी के लिए 2 महीने लगे, किसी के लिए 6 महीने लगे, किसी के लिए 5 महीने लगे, ये टाइम हो सकता है। ठीक है, देखिए पैसा पैसा पैसा, आखिर क्या हो गया ना, पैसा जो भी सेविंग करना चाहिए था किया नहीं। इतना बैड टाइम देखा है ना इस पर्सन ने, तब भी इसने मतलब ये फालतू चीज़ों को चुना है इन्होंने। ठीक है, और मतलब जहाँ नहीं वहाँ इसके उसके ऊपर पैसा उड़ाना या फालतू की चीज़ें करना। ठीक है, तो अब ऐसा रहेगा कि आने वाले टाइम में फिर से वही प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और मैं मेरा और लालची और ग्रीडीपन ज़्यादा रहेगा इनमें। ठीक है, ग्रीडीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा इनके आसपास के लोगों में इनको। ठीक है, इनके आसपास जो भी लोग रहते हैं जिनके लिए आपको साइड कर दिया, जिनके लिए आपको जवाब देते हैं, जिनके लिए आपको छोड़ने को तैयार हैं, ऐसे कोई भी लोग हो इनके आसपास, चाहे वो इनके थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो ऑनलाइन ऑफलाइन, या फिर इनके कुछ अपने लोग हो, या फिर कुछ दोस्त लोग हो, या इनका ईगो हो, कुछ भी हो, तो ये पर्सन है ना वो सब कुछ सारे लोग जो है ना उनका तो उनको अभी मतलब परिचय हो गया है, जैसे कि मानो नए सिरे से, कि वो लोग सिर्फ इसके पैसे के पीछे पड़े हैं। ठीक है, जितना पैसा इसके पास आया है अभी आपके पर्सन के पास, तो इनसे सारे पैसे ही उनको चाहिए थे, पैसे ले लिए, अब तू निकल, अब तेरी ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ रहेगा यहाँ पर सीन इनके यहाँ पर। ठीक है, फिर इनको याद आएगी आपकी। इनको एक ही जगह है जो सुकून देती है, वो आप हो। आपके पास ही इनको सुकून मिलता है। तो ये बात यहाँ पर रहेगी। पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्ड्स यहाँ पर देखिए पेंटिकल्स के। पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि पैसा नहीं था तो ये बिल्कुल सही थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे आपके साथ, इतने अच्छे से कि मतलब पूछो मत। जैसे पैसा आ गया वैसे नाटक इनके शुरू हो गए, है ना, एकदम ही अचानक ही बदल गए, इतने ज़्यादा वो बदल जाएंगे आपने कभी नहीं सोचा था। द सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बने रहेंगे कि अरे ये क्या जाएगा, और फिर वापस आ ही जाएगी। अनब्लॉक किया है तो अनब्लॉक भी कर ही देगी 1-2 दिन में, हमेशा की तरह। लेकिन इस बार आपने तो ठान ही लिया है कि मुझे तो जाना ही नहीं है इसकी तरफ किसी भी हाल में नहीं। तो ये एनर्जीज आने वाले टाइम में रह सकती है, या अभी ये एनर्जी में आप हो, ये हो सकता है। ठीक है, एंड में यहाँ पर एक ही चीज़ नज़र आ रही है मुझे कि आपके पर्सन जो है अकेले ही रहने वाले हैं। मतलब जो भी कोई इनके लाइफ में आए हैं अभी, ये वो लोग भी इनको छोड़कर भाग जाएंगे, सीधी बात है। धोखाधड़ी मिलने वाली है, सन और मून दोनों आगे देखिए। कुछ बातें एकदम क्लैरिटी के साथ सामने आएगी, इनके लोगों की असलियत इनके सामने आने वाली है, धोखाधड़ी मिलने वाली है, डिसेप्शन की एनर्जी यहाँ पर है। और फिर उसके बाद इनका जो अवेकनिंग का टाइम है वो भी चलेगा, और ज़बरदस्त अवेकनिंग होगी। और इनके लाइफ में अभी एक डार्क नाइट ऑफ सोल बहुत ज़बरदस्त चलने वाला है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है वो जानते हैं इस बात को। यस, अभी स्टक हो जाएंगे ये 1-2 दिन, जाने दीजिए 1-2 दिन में ये पर्सन आपके बिल्कुल स्टक सिचुएशन में रहेंगे। पैसा स्टक हो गया है, पर्सनल लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहाँ पैसे भरे थे वहाँ से तो मतलब जो भी वर्चुअल इन्होंने दोस्ती बनाने के लिए और पुराने फ़ोटो डालते हैं आपके पर्सन, होगा आप में से किसी के पर्सन की एनर्जी है कि ओल्ड फोटोग्राफ्स जो रहते हैं ना, जो अभी के नहीं पर पहले के फ़ोटोग्राफ्स डालते हैं आपके पर्सन। ठीक है, पुराने वाले जो अच्छे दिखने वाले फ़ोटो रहते हैं, या फिर एडिट करते होगे, जो भी करते होगे, रियलिटी नहीं दिखाते हैं। किसी के पर्सन की एनर्जी रह सकती है जहाँ पर ऐसा इशू है। ये पूरा रीडिंग थर्ड पार्टी रीडिंग है, तो आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है तो मत देखिएगा इसे। देखिए यहाँ पर हीलिंग चाहते हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में। ठीक है, वो चाहेंगे, अब धीरे धीरे सारी सिचुएशन ही बदलती नज़र आएगी आपको, और हीलिंग चाहेंगे वो इस रिलेशनशिप में। अब पूरे तरीके से सोच विचार चल रहा है उनका कि कैसे मतलब सही से शांत होकर, बिल्कुल मतलब पूरा काम डाउन होकर आपसे बात करने आएंगे वो। ठीक है, वो भी किंग या क्वीन से कम नहीं है, वो भी अपने आप में पावरफुल पर्सन है। लेकिन जब ऐसी बातें आती हैं तब सारी पावर फूस हो जाती है, वो बात है। ठीक है, तो वो आपसे मिलने भी आते हैं ना, तो पूरे मतलब तरीके से मिलने आएंगे एकदम, और बहुत शांत होकर आएंगे। अब जब भी बात होगी आपकी बिल्कुल शांति के साथ बात होगी, एकदम सिंपल, और बहुत हम्बल बने रहेंगे। ठीक है, उनको पता है, अब उनको रियलाइज़ होगा कि मैंने तो ऑलरेडी बहुत कुछ गंवा दिया ज़िंदगी में, और एक पर्सन मुझे गॉड की तरफ से एज अ गिफ्ट मिले थे, अब मैं उनको भी गंवा रहा हूँ, या गंवा चुका हूँ, या चुकी हूँ, ऐसे उनको लगेगा, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, अब तो उनको लग रहा है कि वो फंस चुके हैं, अब इसमें से कभी बाहर आएंगे। ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि आपने मूव ऑन कर दिया है इस रिलेशनशिप से, आप अभी रुकने वाले नहीं हो इस रिलेशनशिप में उनके लिए। ठीक है, ये, और वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, बहुत अच्छा बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। देखिए बैलेंस की एनर्जी बोला और कार्ड भी आ गया। ठीक है, को समझ में आएगा कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें खोई है, उसमें से अब आप भी मतलब आपके तरफ नहीं आए तो वो आपको भी खोने वाले ही है अभी।
ठीक है। उनको उनके कर्मा मिलेंगे। अभी आने वाले टाइम में ये पर्सन अकेले रह जाएंगे, सारे लोग इनको छोड़कर चले जाएंगे और इनको ऐसा लगेगा कि ये दुनिया मतलब मेरे लिए है कि नहीं, और जो पर्सन मुझे अंडरस्टैंड करती थी या करता था वो तो मेरे पास है ही नहीं अभी। और एक टॉवर सिचुएशन इनके लाइफ में ज़बरदस्त होने वाला है अभी। मतलब ये खुद एक इल्यूजन में फंसे हुए हैं। पैसा आ गया तो इनके अंदर इल्यूजन्स भी बहुत भर गए ना, वहम भ्रम कि मैं भी कुछ हूँ। और कॉन्फिडेंस जो है वो सही से रहे तो ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस तो कहीं भी ठीक नहीं है। तो इनका कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर है, वो कॉन्फिडेंस ही इनको धोखा देने वाला है। और ये इल्यूजन जो इन्होंने पाल के रखा है ना, आई एम द बेस्ट वाला, इसमें से ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, फिर एक बार सोचने की इन पर नौबत आने वाली है, तब इनके साथ तो आप भी नहीं रहोगे। और मेंटल कन्फ्लिक्ट भी चलता रहेगा कि ये मैंने किया, उसने किया, इसने किया, किसने किया, ये सारी बातें। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की रहने वाली है। बहुत ज़बरदस्त कर्मा इनको मिलेगा। सारे इल्यूजन्स हट जाएंगे। जैसे कि अभी जो इल्यूजन में फंसे हैं, मतलब भ्रम में है वो अभी कि ये मैं तो ऑनलाइन मस्त मज़ा करूँ, या फिर मैं किसी ऑफलाइन पर्सन से मिलूँ, या इसके अलावा भी थर्ड पार्टी जैसे कि कुछ लोग हैं उनको खुश कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा 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 खेल रहे हैं। और अपने लोग अभी और ज़्यादा अपने लगे हैं। जब पैसा आ गया है तो उनको भी पैसा आ गया, ये तो बहुत अपना लगने लगा है या लगी है। तो ऐसी बातें हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन के सामने आएगी रियलिटी, और वो रियलिटी रहेगी पूरी धोखाधड़ी से भरी हुई। चाहे अपनों के फेसेस उनके सामने रियलिटी में आ जाए, पहले ही आ चुके हैं पर फिर अंधे हो गए थे ना वो, फिर से वो नहीं नहीं ये तो मेरे अपने ही हैं, जाने दो, छोड़ दो, इस तरह से। ठीक है, तो अब उनको रियलिटी समझ में आएगी। तो ये भ्रम है, फिर से भ्रम में फंसे हैं वो अभी, तो भ्रम में से बाहर आएंगे। थोड़ा टाइम और लगेगा लेकिन होगा ज़रूर। किसी के साथ तुरंत हो जाए तो किसी के साथ थोड़ा वक्त भी लग सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करेगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, स्कॉर्पियो, कैंसर, लियो, पाइसेस, वर्गो हेवी एनर्जीज में, एंड कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो अगेन। ठीक है, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी। अभी हम और रीडिंग देखते हैं, आकाशिक देखते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड जरा। आपके पर्सन के लिए एक कार्ड और एक कार्ड आपके लिए लेते हैं। ओके, 6 ऑफ कीज, 2 ऑफ रोजेस। तो देखिए आप लोग है ना, आपके पर्सन की बात करते पहले। आपके पर्सन है ना, यहाँ पर उनके तरफ से आपको कोई मैसेज आ सकता है, या वो आपके मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, ये पहली बात है। और स्पिरिचुअल जर्नी पर जो लोग हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं, उनके लिए मैं बात करूँ तो आपके पर्सन को अभी यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, जहाँ से उनको ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपने डिवाइन फेमिनाइन को ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उनके लाइफ से सारी डिविनिटी, सारी मतलब जो पॉजिटिव एनर्जी थी, जो लव, प्योर लव की एनर्जी थी, सारी हट चुकी है। और वो फिर से उस तरह के जंगल, एकदम जंगली टाइप के लोगों में चले गए हैं, जिनको वो अपना कहते हैं, या फिर जो थर्ड पार्टी है, जो वर्चुअल है, या फिर प्रेजेंट है उनके लाइफ में, जो भी कोई है। ठीक है, तो ये बातें रहेगी। अब उनको यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस मिलना स्टार्ट होने वाले हैं आने वाले टाइम में। और जैसे सबके लिए मैंने बताया, वो आपके मैसेज का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। आज नहीं तो कल तुम्हारा मैसेज तो आ जाएगा, इस तरह से। और आपके लिए वेट कर रहे हैं। कहीं आपके साथ बाहर जाने का प्लान बनाएंगे वो, कहीं पहले आप गए थे उस प्लेस को याद कर रहे हैं, वहाँ जाने का है, इस तरह से। हो सकता है वो वहाँ अभी किसी काम की वजह से या कैसे भी करके वहाँ जाकर आए हो, किसी और भी वजह से, ये हो सकता है। तो आपकी यादें उनको कहीं पर भी चैन से नहीं रहने देने वाली है, ये बात है उनके लिए। और आपके लिए अभी आकर्षक में ऐसा है कि आपकी तरफ है ना अबंडेंस आ रहा है, में ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी, हर तरफ से ग्रोथ पॉसिबल रहेगी आपकी तरफ। यहाँ पर आप अपने काम पर फोकस कीजिएगा, वो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब देखिए, जब गए हैं कहीं और अकेले रह रहे हैं, या फिर वो जो कोई थर्ड पार्टी थे वो भी छोड़कर चले गए, या फिर उनके अपने लोग थर्ड पार्टी बने थे, या कोई भी थर्ड पार्टी बना था यहाँ पर, तो वो भी नहीं रहे उनके साथ, या वो लोग रहते हुए भी उनको अकेला फील हो रहा है अब। मतलब कोई नहीं है तो अकेला फील होता ही है, पर कोई है तब भी वो अकेला ही फील कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? ठीक है, अब उनको समझ में आ रहा है कर्मा क्या होता है। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर। जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल पाएंगे। तो जो कर्म उन्होंने किया है वो कर्म वो भुगत रहे हैं। ये बात उनको अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब रियलाइज़ होने वाली है। ठीक है, और ऑनेस्टी का मतलब क्या है? ऑनेस्टी को तो उन्होंने अपनी लाइफ से दूर कर दिया था, और जो बैक स्टैबर्स है उनको जमा कर लिया लाइफ में उन्होंने, जो मतलब उनके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो और वो उन्होंने भी एज अ फ़न करके किसी के साथ रिश्ते शुरू किए, और ये फ़न पूरा फ़न बन के उनके गले में लिपट गया। अब ऐसा हो गया वो, ठीक है, उनके सिर पर चढ़ गया ये सब कुछ। अब वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए आपके पर्सन। देखिए यहाँ पर ऐसा है, आपके लिए बात है, अभी आपके लिए देखेंगे
कि आप है ना, किसी से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी वजह से अपनी बात कहने से डरना नहीं है, ठीक है। किसी भी वजह से अपने आप को कम नहीं आंकना है या कम फील नहीं कराना है कि मैं तो कम हूँ, मुझे सब छोड़ के चले जाते हैं, इस तरह से नहीं। आप अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर हो, अपनी पावर को समझो, ठीक है। किसी की ज़रूरत नहीं होती है, हम अपने आप में कंप्लीट होते हैं, ये बात समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, आप अपने पर्सन को मिस तो बहुत कर रहे हो, लेकिन आपने कभी खुद के लिए गिफ्ट्स खरीदे हैं, खुद को कुछ दिया है, खुद को वक्त दिया है। आप अपने साथ हो, आप आपके साथ हो, आपकी हेल्थ अच्छी रखनी है, अपने तरफ ध्यान देना है, सेल्फ ग्रूमिंग में ध्यान देना है। ये चीज़ें कभी की है आपने? नहीं की है, अभी करिए। आपके दोनों के लाइफ में एक नई शुरुआत आ सकती है यहाँ पर, मतलब आप दोनों चाहो तो फिर से इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग पॉसिबल रहेगी काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। रिन्यूअल, यस, नई शुरुआत हो सकती है आपके इस रिश्ते में, दोनों के लिए अभी गाइडेंस देख रहे हैं हम। ये अभी टाइम आ रहा है, आने वाला टाइम, जो पूरा आपके पर्सन को रियलाइजेशन में डालेगा और उसके बाद में वो वहाँ से निकल कर आपके तरफ आ सकते हैं, ठीक है। पर आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप लेट गो करने वाले हो इस पर्सन को अभी, मतलब निकलो, नहीं चाहिए, इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी अभी, ये लग रहा है। क्योंकि आपने समझ लिया है, जो पर्सन के कभी आज छोड़ के गई या किसी और के लिए हमें जाने के लिए बोल देता है, पर वो चीज़ों को नहीं छोड़ रहा है या रही है, तो ऐसे पर्सन की हमें ज़रूरत ही नहीं है लाइफ में, दूर ही रहो। ऐसे आपके दिमाग में रहेगी बातें, भले ही आप अंदर से कितना भी इमोशनल हो रहे हो, फिर भी। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी आपके लिए गाइडेंस है। तो देखिए, आपने जो अच्छाई की है, जो आपने हार्डवर्क किया है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट तो आपकी तरफ रहेगा, चाहे वो प्रोफेशनल की बात हो या पर्सनल की। आपने इस रिलेशनशिप में इतना टाइम दिया है, अपनी ऑनेस्टी दी है, अपना प्योर लव दिया है, तो वो आपकी तरफ आएगा ज़रूर। यूनिवर्स को दिया है आपने, तो वो आपकी तरफ ज़रूर आएगा। सोरिंग इनटू जॉय, आप है ना बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में रहोगे, बच्चों वाले जैसे, मतलब बच्चे कैसे हैप्पी रहते हैं, बेवजह ही हैप्पी रहते हैं वो, वैसे। ओपनिंग टू लव, न्यू लव की एंट्री आपके लाइफ में भी हो सकती है, अगर आप चाहो तो। आपके ऊपर डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सोल फैमिली, आप है ना आपके जैसे किसी लाइक माइंडेड पर्सन से इन दिनों मिलने वाले हो, सोलमेट की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू, देखिए आप कौन सी जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। यह आपको समझ में आएगा कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हो, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।